राधे राधे प्यारे बच्चों। ये जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में देखिए इस समय जो कोरोना की बढ़ने की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। आपके पेरेंट्स से समझदार हैं, वो मार्केट से कोई भी चीज़ आपको ला के दे सकते हैं। आपको मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। हम लोग आपको घर बैठे सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपके पेरेंट्स बच्ची कुछ और जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरा करेंगे। इसलिए घर रहें, सुरक्षित रहें। फिर भी अगर मार्केट जाने की ज़रूरत है, कहीं जाने की ज़रूरत पड़े तो मास्क लगा के जाएं। लेकिन फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मास्क जो आप लगा के जाएंगे वो वास्तव में कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मेरा कहने का मीन्स तो ये है कि आप सुरक्षित रहें, घर रहें, ठीक है। विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। आगे देखिए अपना जो सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर चल रहा था उसमें आज मैं बात करूंगा कि कोलॉइड क्या होते हैं भाई। कोलॉइड की बात करूंगा। देखो एक वैज्ञानिक है थॉमस ग्राहम। इस थॉमस ग्राहम ने क्या किया भाई, क्लासिफिकेशन किया। जो भी सबस्टेंस है, सॉलिड सबस्टेंस है, उनका क्लासिफिकेशन किया। दो टाइप इनके बताए। एक तो इसने कहा कि एक तो होता है भाई क्रिस्टलोइड और दूसरे होते हैं कोलॉइड। तो एक क्रिस्टलोइड होता है, दूसरा कोलॉइड होता है। क्रिस्टलोइड और कोलॉइड किस बेस पे इन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया वो है जानतव झिल्ली से विसरण के आधार पर। जानतव झिल्ली से विसरण के आधार पर। जानतव झिल्ली ले ली, एक मतलब चमड़ा ले लिया है, उस चमड़े में से बाहर निकाला। तो जो चमड़े से बाहर निकल गए उनको क्रिस्टलोइड कह दिया, जो नहीं निकले कोलॉइड कह दिया। विसरित हो जाते हैं एक तो, और एक होगा जानतव झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। तो जो विसरित हो जाते हैं उनको तो इसने क्रिस्टलोइड कहा भाई, जो विसरित हो जाते हैं। और जो विसरित नहीं होते इनको इसने कोलॉइड कहा। क्रिस्टलोइड की आप बात करें तो देखो कॉमन साल्ट है, नमक है, चीनी है, यूरिया है। इनके सॉल्यूशन विसरित हो जाते हैं। और अगर आप कोलॉइड की बात करें जो विसरित नहीं होते तो इसमें मैं बात करूंगा स्टार्च हो गया, ग्लू हो गया, गम हो गया, ठीक है। ये तो कुल मिला के बात यह है कि थॉमस ग्राहम ने जानतव झिल्ली से विसरण के आधार पर जो पदार्थ है उनको दो कैटेगरी में बांट दिया, एक क्रिस्टलोइड, एक कोलॉइड, ठीक है। जानतव झिल्ली से विसरण के आधार पर जो विसरित हो जाते हैं उनको क्रिस्टलोइड कह दिया और जो विसरित नहीं होते उनको कोलॉइड कह दिया। लेकिन यहां एक समस्या आई। वो समस्या क्या आई भाई कि कई बार क्या देखा गया कि एक ही पदार्थ कोलॉइड भी हो जाता है, क्रिस्टलोइड भी हो जाता है। कैसे? जैसे NaCl है, इस NaCl को मैंने डिसोल्व कर दिया एक तो वाटर में और एक डिसोल्व कर दिया सपोज मैंने इसको बेंजीन में। तो वाटर में जब इसको डिसोल्व किया मैंने तब तो ये क्रिस्टलोइड बना, तब तो क्या बना ये क्रिस्टलोइड। और जब मैंने इसको बेंजीन में डाला तब ये बना कोलॉइड।
तब क्या बना, कोलोइड। ठीक है भाई, तो एक क्रिस्टलोइड और एक कोलोइड। एक तो क्रिस्टलोइड्स और एक कोलोइड। ठीक है, तो NaCl को आप क्रिस्टलोइड कहेंगे या कोलोइड कहेंगे, बड़ी समस्या आई ना। तो थॉमस ग्राहम का जो क्लासिफिकेशन था, इसको न मान करके आगे जो मिक्सचर हैं उन मिक्सचरों को 3 कैटेगरी में बांट दिया। तो ये था थॉमस ग्राहम का क्लासिफिकेशन जानता झिल्ली से विसरण के आधार पर कि एक तो क्रिस्टलोइड होता है, एक कोलोइड होता है। क्रिस्टलोइड जो जानता झिल्ली से निकल जाते हैं और कोलोइड जो जानता झिल्ली से नहीं निकलते। क्रिस्टलोइड का एग्जाम्पल है नमक, चीनी, यूरिया का सॉल्यूशन, और कोलोइड का एग्जाम्पल आपके पास है स्टार्च है, ग्लू है, गम। ठीक है, लिमिटेशन इसकी ये थी कि NaCl क्रिस्टलोइड भी हो सकता है, कोलोइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से मीडियम में ये उपस्थित है। ठीक है, तो ये थॉमस ग्राहम का वर्गीकरण। मॉडर्न क्लासिफिकेशन की पहले अपन ने पढ़ लिया थॉमस ग्राहम का क्लासिफिकेशन, और अब अपन पढ़ रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो ये जो आधुनिक वर्गीकरण है वो किसके आधार पे है भाई, साइज ऑफ पार्टिकल्स के आधार पे है, पार्टिकल्स के साइज के आधार पर है। और पार्टिकल्स के साइज के आधार पर 3 कैटेगरी यहां पर बना दी गई सॉल्यूशंस की। ठीक है, जो भी आपके पास मिक्सचर है उन मिक्सचरों की 3 मॉडर्न क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं अपन, कोई भी मिक्सर जो बनता है उसका। पहला जो मिक्सर बनता है वो है ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशंस, और दूसरा बनता है भाई कोलोइडल सॉल्यूशंस, और तीसरा बनता है सस्पेंशन। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन है और सस्पेंशन है। इन तीनों के साइज की अगर आप बात करें, साइज ऑफ पार्टिकल की बात करें, तो देखिए पहले बात करता हूं मैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो ट्रू जो सॉल्यूशन है उनका साइज लेस देन 10⁹ मीटर। ठीक है, या लेस देन 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से कम इनका साइज होता है ट्रू सॉल्यूशन का। और अगर आप बात करें किसकी, कोलोइडल की, ठीक है, और थर्ड अपन बात करेंगे किसकी, सस्पेंशंस की। तो सस्पेंशंस का साइज होता है ना भाई, वो होता है मोर देन 10⁻⁷ या मोर देन 100 नैनोमीटर या मोर देन 1000 एंगस्ट्रॉम। अब इन दोनों की जो बीच का साइज होगा ना भाई, वो होगा कोलोइडल का, बिटवीन 10⁻⁹ से 10⁻⁷, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, और 10 एंगस्ट्रॉम से
ठीक है, तो ये इनके साइज हैं। तो ये साइज ऑफ पार्टिकल आ गया भाई कि ट्रू सॉल्यूशन का लेस देन 10⁻⁹ या लेस देन 1 नैनोमीटर या लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। और अगर सस्पेंशन की बात करें तो मोर देन 10⁻⁷ या मोर देन 100 मीटर नहीं है, ये नैनोमीटर, ठीक है, ये मीटर में है, या मोर देन, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये मीटर में है, 10⁻⁹ से 10⁻⁷ मीटर या 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर और 10 एंगस्ट्रॉम से, ठीक है। देखिए इसके बाद अपन क्या करते हैं, ये आपके पास ट्रू सॉल्यूशन, ये आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन और ये आपके पास सस्पेंशन। ठीक है भाई, अब देखिए सबसे पहले यहां पर आपको बताता हूं साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम, मोर देन 1000 एंगस्ट्रॉम, और यहां पर 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो होता है भाई। दूसरी अपन बात करें नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज। देखो ट्रू सॉल्यूशन में एक फेज होती है, इनमें 2 होती है, इनमें भी 2 होती है, इसीलिए ये एक फेज है, इसलिए आप इसकी नेचर को आप बोल सकते हैं होमोजीनियस, और इन दोनों में 2 फेज होती हैं, इसलिए आप इसको हेट्रोजीनियस और इसको भी हेट्रोजीनियस बोलेंगे। ठीक है, 4 जो डिफरेंस है इन तीनों में, वो चौथा डिफरेंस है भाई सेटलिंग। सेटलिंग की बात करें, नीचे बैठने की बात करें तो देखिए ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन नीचे नहीं बैठते, नॉट सेटल्ड। ये भी नीचे नहीं बैठते, और ये सेटल ऑन स्टैंडिंग। अगर आप इनको रख दिया जाए, सस्पेंशन को रख दिया जाए, तो जो पार्टिकल्स है ना भाई वो नीचे सेटल हो जाते हैं, और इन दोनों के पार्टिकल नीचे सेटल नहीं होते। ये फिर मैं बात करूं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशन है या ग्रेविटी है, उसका जो इफेक्ट है वो इन दोनों पर नहीं पड़ता, जबकि सस्पेंशन पर ग्रेविटेशन का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। फिल्ट्रेशन की अगर आप बात करें तो देखो फिल्ट्रेशन में एक तो होती है आपके पास ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और एक होती है एनिमल मेम्ब्रेन। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। आप ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन फिल्टर हो जाते हैं दोनों से, ठीक है। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन दोनों में से ही फिल्टर नहीं होते,
और अगर आप कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो ये फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से फिल्टर नहीं होते हैं भाई। ठीक है, ये हो गया इनका फिल्ट्रेशन। और इस फिल्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट अपन लेते हैं ब्राउनियन मोमेंट, और एक होता है भाई टिंडल इफेक्ट। देखो ब्राउनियन मोमेंट और टिंडल इफेक्ट ये दोनों के दोनों ही कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं। ये दोनों इस प्रकार के इफेक्ट शो नहीं करती हैं। तो ये ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। एक और है भाई विजिबिलिटी। अगर आप देखने की बात करें तो कोलाइडल जो सॉल्यूशन है उनको आप, उनके जो पार्टिकल हैं उनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सस्पेंशन को आप नेक्ड आइज या माइक्रोस्कोप, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के भी आप देख सकते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन न तो नेक्ड आइज से न माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, दोनों से नहीं देखे जाते। या फिर सही बात करो रहे कि ये माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते, ये माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के देखे जा सकते हैं पार्टिकल। तो ये हो गया आपके पास ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस। आगे अपन बात करते हैं, ये जो कोलॉइडल सिस्टम है, ध्यान रखना, ये जो कोलॉइडल सिस्टम है, ये कोलॉइडल सिस्टम एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है और इसमें टू फेज होती है। हेट्रोजीनियस सिस्टम है, टू फेज होती हैं। वो टू फेज कौन सी होती हैं? देखिए मैंने क्या किया भाई, स्टार्च को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहां पर एक सॉल्यूशन बन गया स्टार्च का। और ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन को मैं इस प्रकार से इंडिकेट कर दूं, ये इसका पानी हो गया। ठीक है भाई, और ये स्टार्च के पार्टिकल हो गए। ये ना, तो ध्यान दें, स्टार्च के पार्टिकल पानी में डिस्पर्स्ड हैं, फैले हुए हैं। हेट्रोजीनियस का मीन्स होता है भाई विषमांगी, जिसमें दो फेज हो, ध्यान रखना, दो प्रावस्था हो। तो ये जो पानी है, ये पानी को आप बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। और ये जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं, इन कोलॉइडल पार्टिकल्स को आप बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो एक आपके पास हो गया डिस्पर्सन मीडियम और एक हो गया डिस्पर्स्ड फेज। तो ध्यान रखना, यहां पर इनकी जो दो फेज हैं, वो दो फेज, एक तो होती है डिस्पर्सन मीडियम और दूसरी होती है भाई डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो एक तो होता है डिस्पर्सन मीडियम और एक होता है डिस्पर्स्ड फेज।
डिस्पर्सन मीडियम होता है जिसमें पार्टिकल होते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कोलोइडल जो सिस्टम होता है उसकी दो फेज होती हैं। एक बार वापस मैं बताऊं, देखो हेट्रोजीनियस का मीन्स होता है समांगी तंत्र, समांगी तंत्र सॉरी उसी तरह से दो फेज होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड, और इसमें अपन फर्स्ट लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। जो डिस्पर्सन मीडियम होता है उसकी नेचर के आधार पर देखिए, एक होता है भाई एरोसोल, एक होता है बेंजोसोल, एक होता है एल्कोसोल, और एक होता है हाइड्रोसोल। चार अपने पास कोलोइड है, एरोसोल है, बेंजोसोल है, एल्कोसोल है और हाइड्रोसोल है। किस बेस पर ये कोलोइड है? किस बेस पे हैं भाई? डिस्पर्सन मीडियम के बेस पर, कि डिस्पर्सन मीडियम क्या है उस बेस पर। देखो एरोसोल में डिस्पर्सन मीडियम एयर होती है, बेंजोसोल में डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन होती है, और एल्कोसोल में एल्कोहल होता है, और हाइड्रोसोल में वाटर होता है। तो डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है, इस आधार पर कोलोइड जो सॉल्यूशन है उन कोलोइडल सॉल्यूशन को चार भागों में बांट रखा है, एरोसोल, बेंजोसोल, एल्कोसोल और हाइड्रोसोल। ठीक है, ध्यान रखना, इनको चाहे आप हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में बोले, यही बात है भाई, ध्यान रखना। एरोसोल, बेंजोसोल, एल्कोसोल और हाइड्रोसोल। और डिस्पर्सन मीडियम एरोसोल में एयर होता है, बेंजोसोल में बेंजीन होता है, एल्कोसोल में एल्कोहल होता है और हाइड्रोसोल में